Hello friends, how are you? I hope you will be fine. Today I want to teach you मॉड्यूल यानी कि इस वीडियो में हम सब फिर से पढ़ने वाले हैं एक नया मॉड्यूल। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पढ़ते हैं मॉड्यूल। मॉड्यूल मीन्स इकाई। मॉड्यूल मीन्स इकाई। तो ये है मॉड्यूल नंबर 29, क्योंकि इसके पहले पढ़ चुके हैं 28 मॉड्यूल, ठीक ना। यानी कि अब तक हम 28 मॉड्यूल पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में पढ़ेंगे मॉड्यूल नंबर 29। अब इस मॉड्यूल को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? सिंटैक्स की, ठीक ना। सिंटैक्स। सिंटैक्स मीन्स सूत्र। तो मॉड्यूल नंबर 29 में सिंटैक्स क्या बनेगा? यानी कि नॉट प्लस टू प्लस स्पीक ऑफ, नॉट टू स्पीक ऑफ प्लस वर्ब। वर्ब में क्या प्लस करना है? आईएनजी। वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्लस अदर सेंटेंस, ठीक ना। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? अदर सेंटेंस भी आएगा। तो ये है मॉड्यूल नंबर 29 में सिंटैक्स, ठीक ना। यानी कि सिंटैक्स सूत्र में क्या है? नॉट प्लस टू प्लस स्पीक ऑफ प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर सेंटेंस। अब लिखते हैं सिंपटम। क्या? सिंपटम। सिंपटम मीन्स जानते ही हैं, पहचान, ठीक ना। पहचान यानी कि हिंदी वाक्य में क्या क्या आएगा जिसे हम देख के पहचान जाएंगे कि ये मॉडल नंबर 28 है, ठीक ना। यानी कि इसमें आएगा सबसे पहले क्रिया। क्या आएगा? क्रिया। उसके बाद आएगा कि बात छोड़ो, ठीक ना। की बात छोड़ो। उसके बाद और क्या आ सकता है? अन्य वाक्य, यानी कि अन्य वाक्य। इतना आएगा सिंपटम यानी कि पहचान में। क्रिया, की, बात छोड़ो और अन्य वाक्य। अब लिखते हैं एग्जाम्पल। यानी कि एग्जाम्पल में देखते हैं कैसा सेंटेंस इसमें आएगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे बैठने बैठने की बात छोड़ो, ठीक ना। क्या है? कुछ ऐसा सेंटेंस आएगा इस मॉडल में, ठीक ना। बैठने की बात छोड़ो, तो यहाँ में बैठना क्या है? वर्ब। तो वर्ब आया सबसे पहले, यानी कि क्रिया। इसमें क्या है? सिंपटम में देखने को मिला क्या? बैठने की बात छोड़ो। तो बैठने की बात छोड़ो है, लेकिन वर्ब को बाद में लिखेंगे और की बात छोड़ो को पहले, ठीक ना। यानी कि बात छोड़ो क्या क्या होगा? नॉट टू स्पीक ऑफ। उसके बाद बैठने की, तो उसके बाद वर्ब लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर सेंटेंस। यानी कि ऑब्जेक्ट अदर सेंटेंस रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। तो इसमें क्या है? बैठने की बात छोड़ो। सिंटेक्स में क्या है? नॉट टू स्पीक ऑफ। तो सबसे पहले लिखेंगे नॉट, उसके बाद क्या है? नॉट टू स्पीक ऑफ। वर्ब क्या है? बैठना है। बैठने का क्या होता है? सिट। और सिट में क्या प्लस करना है? आईएनजी, यानी कि सिटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर सेंटेंस नहीं रहेगा तो अदर सेंटेंस से ऑब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे, उतना ही बना के छोड़ देंगे जितना कि सेंटेंस में प्रेजेंट रहेगा। क्या है? बैठने की बात छोड़ो, तो नॉट टू स्पीक ऑफ सिटिंग। कुछ ऐसा सेंटेंस है आपके सामने, तो डायरेक्ट ऐसे बनाए, बैठने की बात छोड़ो, नॉट टू स्पीक ऑफ सिटिंग। उसी तरह लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, जैसे लाने की बात छोड़ो, ठीक ना। लाने की बात छोड़ो, तो इसमें भी क्या करना है? नॉट टू स्पीक ऑफ, यानी कि इसका हिंदी क्या? की बात छोड़ो का नॉट टू स्पीक ऑफ, ठीक ना। नॉट टू स्पीक ऑफ वर्ब क्या है? लाना। लाने का क्या होता है? ब्रिंग। और ब्रिंग में प्लस क्या करना है? आईएनजी, यानी कि ब्रिंगिंग। लाने की बात छोड़ो तो नॉट टू स्पीक ऑफ ब्रिंगिंग। अब लिखेंगे
उसका सिंटेक्स यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट और अदर सेंटेंस यानी कि ये आए, ठीक ना, अदर सेंटेंस। तो इसे रेज करते हैं। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 में आएगा कुछ ऐसा सेंटेंस, जैसे पढ़ने की बात छोड़ो, वह पास नहीं हो सकता है, ठीक ना। इसे थोड़ा इधर लिख देते हैं, वह पास नहीं हो सकता है। तो इसमें क्या आया, यानी कि पढ़ने की बात छोड़ो, वह पास नहीं हो सकता है, ठीक ना, नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले बनाएंगे पढ़ने की बात छोड़ो, तो क्या सिंटेक्स में, नॉट टू स्पीक ऑफ। नॉट टू स्पीक ऑफ वर्ब क्या है, पढ़ने का रीड, और रीड में क्या प्लस करेंगे, आईएनजी, यानी कि पढ़ने की बात छोड़ो, नॉट टू स्पीक ऑफ रीडिंग। उसके बाद क्या है, वह पास नहीं हो सकता है, तो उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद वह पास नहीं हो सकता है। तो ये क्या है, अदर सेंटेंस में, यानी कि ये ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं, सिर्फ अदर सेंटेंस लिखते हैं, ठीक ना, प्लस अदर सेंटेंस, क्योंकि वो पास नहीं हो सकता है, एक अदर सेंटेंस यानी कि अन्य वाक्य में आ गया, तो ऑब्जेक्ट लिखने की क्या जरूरत है, ठीक ना। यानी कि पढ़ने की बात छोड़ो, वह पास नहीं हो सकता है, नॉट टू स्पीक ऑफ रीडिंग, और अदर सेंटेंस में क्या है, वह पास नहीं हो सकता है। अदर सेंटेंस का मतलब अन्य वाक्य, अन्य वाक्य कोई भी आ सकता है, किसी भी सेंटेंस का, किसी भी मॉडल का, किसी भी, ठीक ना, टेंस का। तो वह पास नहीं हो सकता है, लास्ट में क्या है, सकता है, सकती है, सकते हैं, यानी कि कैन सेंटेंस। इसके पहले हम सब कैन सेंटेंस पढ़ चुके हैं, तो इसका कैसे सेंटेंस बनाएंगे, यानी कि वह पास नहीं हो सकता है, कॉमा लगा के, ही कैन नॉट पास, ठीक ना। कुछ ऐसे बनाएंगे इस सेंटेंस को, जैसे पढ़ने की बात छोड़ो, वह पास नहीं हो सकता है, नॉट टू स्पीक ऑफ रीडिंग, ही कैन नॉट पास, ठीक ना, या ही कांट पास। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, एक लास्ट एग्जाम्पल, यानी कि बताने की बात छोड़ो, बताने नहीं, आने, क्या लिखते हैं, आने, यानी कि आने की बात छोड़ो, तुम्हें नहीं बताना चाहिए, ठीक ना। इसमें आ गया क्या, चाहिए, यानी कि सबसे पहले बनाते हैं लाने की बात छोड़ो, उसके बाद तुम्हें नहीं बताना चाहिए को लास्ट में, यानी कि ये अदर सेंटेंस में लिखेंगे, ठीक ना। यानी कि आने की बात छोड़ो, तो क्या लिखेंगे, नॉट टू स्पीक ऑफ, उसका बाद वर्ब क्या है, आने का कम में क्या प्लस करेंगे, आईएनजी, यानी कि आने की बात छोड़ो, नॉट टू स्पीक ऑफ कमिंग, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, क्योंकि बीच में सब्जेक्ट आए तो कॉमा लगा के, यानी कि तुम्हें नहीं बताना चाहिए। अब ये कौन सा सेंटेंस, अदर सेंटेंस में आ गया, तुम्हें नहीं बताना चाहिए, यानी कि चाहिए सेंटेंस, शुड सेंटेंस। तो शुड सेंटेंस में हम सब पढ़ चुके हैं, तो इसे कैसे बनाएंगे, तुम्हें नहीं बताना चाहिए, यू शुड नॉट टेल, बताने का टेल, ठीक ना, यू शुड नॉट टेल, ये नॉट है, ठीक ना। यानी कि आने की बात छोड़ो, तुम्हें नहीं बताना चाहिए, नॉट टू स्पीक ऑफ कमिंग, यू शुड नॉट टेल, या यू शुडंट टेल लिख सकते हैं, ठीक ना, शुड में नॉट जोड़ सकते हैं। तो कुछ ऐसा सेंटेंस है, तो आप लोग भी ना इसकी चाहे ऐसे बना, ठीक ना। यानी कि ये था मॉडल नंबर 29।
तो कैसा लगा ये वीडियो, किसे किसे पसंद आया वो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।